नमस्कार आप सभी को। आप सभी का दिशा निर्धारण पर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि असल में मैंने दिशा निर्धारण को क्यों शुरू किया है, इस चैनल को बनाने के पीछे का कारण क्या है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि असल में दिशा निर्धारण पर मैं किस तरीके का कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ आने वाले समय में। देखिए, मैं अभी लगभग 25 साल का हूँ। देखिए, आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दो ख़ास तरीके के सवाल, दो ख़ास चीज़ों से जुड़े हुए सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। एक जो चीज़ है वो है आपका करियर, आप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, इससे जुड़े हुए जो सवाल होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरे तरीके के जो सवाल हैं वो ये हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स को लेकर के मन में अलग अलग तरीके के सवाल और बाकी सारी चीज़ें। और उसका कारण ये है कि ये वो दौर होता है जिसमें आपके पास इन दोनों ही चीज़ों के बारे में सोचने के लिए समय होता है। जैसे जैसे आप अपने करियर को आगे लेकर के जाते हैं, जैसे जैसे आप सपनों की दुनिया से निकल कर के उन सपनों को वास्तविकता में बदलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, संबंधों को लेकर के भी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। और आज के जिस युग में हम लोग जीवन जी रहे हैं अपना, इस युग में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बहुत लंबे समय तक मानवता धार्मिक नियमों, कानूनों और सामाजिक नियमों और कानूनों के आधार पर चलती रही। लेकिन जब से पूरी दुनिया ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है और विचारों और जीवन की स्वतंत्रता के आधार पर हम लोग अपना जीवन जीना अब शुरू कर रहे हैं, तब से वैज्ञानिक सबूतों और प्रमाणों के आधार पर बहुत सारे नियमों और कानूनों के प्रति हमारी जो सोच है और हमारा जो नज़रिया है वो धीरे धीरे करके बदला है और बदल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे नियमों, कानूनों और रीति रिवाजों को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। मेरे भी मन में बिल्कुल उसी तरीके के सवाल थे। बहुत समय तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद करियर को लेकर के जो आपके सवाल हैं उनके जवाब पाना ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। शायद बिज़नेस को समझना और पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो सवाल हैं आपके, उनको समझना ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आप लोग भी ये जानते हैं कि बीच बीच में, इसी बीच में आपके जीवन में ऐसे भी मोड़ आते हैं जब आपका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जो है, जो रिलेशनशिप को लेकर के आपके सवाल हैं, मैरिज को लेकर के आपके क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी ये जानते हैं कि हमारे आज के दौर में लव मैरिज, अरेंज मैरिज या बिना मैरिज के रिलेशनशिप में रहना, इनको लेकर के इतने सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं लोगों के। किसी को ऐसा लगता है कि ये सही है, किसी को ऐसा लगता है कि वो सही है। और अगर आप अपने सेल्फ बिलीव के बेसिस पर अपना जीवन जीने लग जाएं तो ठीक है, आप जिसको भी सही समझें, जिसको भी सही मान लें, उसके बेसिस पर अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी ये सोचने लग गए कि इन सब में बेस्ट कौन सा है, तो फिर आप फंस जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि खास करके हमारे यहाँ भारत में शादी ब्याह को लेकर के जितने भी रीति रिवाज हैं, नियम और कानून हैं,
वो सब के सब ईश्वर के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो नियम और कानून है मैरिज को लेकर के वो धर्म ग्रंथों में और बाकी इसी तरीके की चीज़ों के साथ में ही आपको जुड़े हुए नज़र आएंगे, ईश्वर के अस्तित्व के साथ में। तो परेशानी ये हो जाती है कि जब तक आप ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए सवालों को और उनके जवाब ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए सवालों के जवाब नहीं खोज लेते, तब तक आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर के जो प्रॉपर सही आंसर हैं वो आपको नहीं मिल सकते। और इसी सब में हुआ क्या कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ समय में कि मेरे लिए मेरे इन सवालों के जवाब पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। मैं बस अपने इन सवालों के जवाब पाए बिना नहीं रह पाया। और इस सब में हुआ क्या कि देखिए, संबंध ऐसी चीज़ है, रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में इसको लेकर के इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप भारत में देखें तो हमारे रीति रिवाज, हमारे धार्मिक नियम और कानून विदेशों के नियमों और कानूनों से इतने ज़्यादा अलग हैं कि आपको सिर्फ इस एक चीज़ से जुड़े हुए सवाल के जवाब पाने के लिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। और इस सब में हुआ क्या कि मैंने धीरे धीरे करके यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी थॉट प्रोसेसिंग वाले वीडियो डालते हैं, उनके वीडियो देखना और फिर बाकी सारी चीज़ों को देखते देखते एक ऐसे स्टेज पर मैं पहुंच गया कि आज की तारीख में मेरे पास मेरा खुद का अपना एक जीवन दर्शन है। बहुत समय तक तो मैंने ये तक सोचा कि अपना ये जो एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पर मैं कुछ सवालों के जवाब खोज पाया हूँ, उनको बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए शायद मुझे पीएचडी वगैरह करना चाहिए, समाज शास्त्र वगैरह में, या बाकी कोई दूसरे बाकी किसी दूसरे तरीके से अपने नॉलेज को बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में जिसके कारण आप सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी भी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ की परेशानियां हैं जिसके कारण मैं उस वाले रास्ते पर नहीं चल पाया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा जल्दी बाकी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने दिशा निर्धारण को बनाया है और इसके ज़रिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँच सकूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने उस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो बात यह है कि तो बस यही है कि दिशा निर्धारण पर मेरे ये जो दो ख़ास सवाल थे, दो ख़ास क्षेत्रों को लेकर के, दो ख़ास चीज़ों को लेकर के जो सवाल थे, उन सवाल के जवाब पाने के लिए मैंने अपने स्तर पर ह्यूमन लाइफ को जितना भी समझा है उससे रिलेटेड जो कुछ भी मैं खोज पाया हूँ, जान पाया हूँ, उन सारे एक्सपीरियंसेस को अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं शुरुआत करने वाला हूँ पर्पस ऑफ लाइफ से, और उसमें हम लोग ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो बैरियर है जिसको अभी तक हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। यही वो चीज़ है जो इस दुनिया में अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी नियम हैं, कानून हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनसे जुड़े हुए सवालों को समझने से हम लोगों को रोक रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए सवाल हमारे उनके जवाब हम लोगों को नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते,
तब तक इन रीतियों रिवाजों से जुड़े हुए सवाल हमारे सवाल ही बने रहेंगे। लेकिन अगली वीडियो में जब मैं पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर अपनी सोच लेकर के आऊँगा, अगली वीडियो में अपनी सोच आप लोगों को बताऊँगा, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोगों को एक दरवाज़ा मिलेगा। उस दरवाजे से फिर एक दरवाज़ा हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे, जहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक ये जो चीज़ हम लोगों को रोके हुए थी, ये जो बैरियर था जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उस बैरियर को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। और वो कैसे होगा ये आप लोगों को अगली वीडियो में मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाऊँगा, क्योंकि अगली वीडियो इसी के बारे में होगी। और तो बस यही था। तो अपनी अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के मैं आने का प्रयास करूँगा। मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।